आगे बढ़ने से पहले हम क्या हैं देखते हैं कि जनरली हम किसी परमाणु को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि परमाणु है, इसके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यानी नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके मूवमेंट करते हैं। इतना हम सभी जानते हैं। तो अब देखो, इसका एटॉमिक मास जो होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, और ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस किसके, प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। अब देखो, एटॉमिक नंबर जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड के द्वारा, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और किसी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो सफिक्स है यहाँ पर क्या लगाते हैं अपने, जेड है, ये तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट है यहाँ पर क्या लगाते हैं, इसका एटॉमिक मास। अब इन चीजों के साथ साथ में अपने को कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। अगर वो अपने को नहीं पता तो कई बार क्या है, क्वेश्चन है वो इस तरह से एग्जामिनर डाल देता है सीधा। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन तो वो फैक्ट्स यानी कोई यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पर देता है, लेकिन क्या है कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो सीधे सीधे फैक्ट्स में से होता है, जैसे एसीएफ में अब की बार क्वेश्चन आए। तो ध्यान देना कि क्या है कि पहला फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का यूनिवर्सल रचक होता है, यानी उसको बनाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, वो कितना होता है, 5.49 इंटू 10⁻⁻⁻ ग्राम पर मोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 2.8 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर की कोटि की होती है, ध्यान रखना। इसी बार इलेक्ट्रॉन का E/m, ये देखो मिलिकन ने बताया। E/m किसने बताया, पूछ लेते हैं कई बार, किसने बताया, मिलिकन ने। ठीक है, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो E/m की वैल्यू जो कितनी होती है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। और उसके बाद परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, मोजले ने की, सीधा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु है उसकी जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, न्यूक्लियन की 1/3 घात के बराबर होती है। या फिर क्या है, जब प्रोपोर्शनल साइन उठाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, रेडियस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, क्या, 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या है, जनरल आउटलाइंस है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। हम क्या करेंगे, इस चैप्टरों को, सभी चैप्टर्स को इसी तरह से क्या स्टडी करेंगे, जनरल फैक्ट्स के साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। हमें जस्ट क्या करना है, रिवाइज करना है और एग्जाम को फाइट करना है। एटॉमिक मॉडल्स क्या हैं, एटम की स्ट्रक्चर की डिफाइन करने के लिए डिफरेंट क्या है मॉडल दिए गए, जिसमें दो तरह के हैं। एक तो हमारे पास में क्लासिकल और एक है हमारे पास में मॉडर्न। क्लासिकल में क्या है, एक तो है थॉमसन मॉडल, एक है रदरफोर्ड मॉडल, और एक है बोहर मॉडल, और चौथा है यानी लास्ट है सोमरफील्ड मॉडल। और उसके पश्चात हम देखें मॉडर्न मॉडल में क्या है, डी ब्रोगली का, जिसे हम कहते हैं ड्यूल्स नेचर वाला, और सेकंड है हमारे पास में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला, और थर्ड है जो अपने पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ये तीन क्या है, इसमें मॉडर्न मॉडल्स हैं जो अपने को स्टडी करने हैं 1 बाय 1। हम देखते हैं पहला जो मॉडल है थॉमसन मॉडल। अगर थॉमसन मॉडल की बात करें अपन, तो थॉमसन मॉडल के अंदर, थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम क्या है, प्लम-बोंडिंग मॉडल। क्या है इसका नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस मॉडल का नाम क्या है, प्लम-बोंडिंग मॉडल। और इसका एक नाम और भी है, इसे हम कहते हैं वाटरमेलन, या हम कहते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं इसको, तरबूज मॉडल। इसी प्रकार से क्या है, इसकी तुलना क्या की गई, क्रिसमस के केक के द्वारा भी की गई, क्रिसमस के केक के से भी की गई। ठीक है, तो क्या है, थॉमसन के अनुसार क्या है, परमाणु क्या होता है, एक गोला है। परमाणु क्या, एक गोला है जो क्या होता है, धनावेशित, यानी परमाणु एक धनावेशित गोला है, और जिसमें क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एक तरबूज की तरह है। तरबूज को जब हम काटते हैं तो उसका आउटर जो पार्ट है वो तो क्या, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जबकि बीच में जो बीज हैं उसके सीड हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मान लेते हैं। इसी प्रकार से क्रिसमस केक की तरह वो क्या मान लेते हैं, इसको थॉमसन मॉडल को
माना गया। तो ये तो था हमारे पास में शुरुआती मॉडल, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। और सभी ने पढ़ा है बारी बारी से, और कोई नई चीज़ नहीं है, और सिंपल से बात आता हूँ आपको, कोई ऐसा इसमें नहीं है। तो सेकंड जो मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल की जब बात करते हैं तो रदरफोर्ड क्या था, एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड का रहने वाला साइंटिस्ट था, जो 1911 में क्या दिया, उसने क्या दिया, एक मॉडल दिया। क्या बताया उसने, सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उसने क्या की, एल्फा कणों की बौछार की। देखो यहीं से प्रश्न उठा था, एल्फा कण किस प्रकृति के होते हैं, धनावेशित प्रकृति के होते हैं। हीलियम के द्विधनात्मक आयन होते हैं, हीलियम के द्विधनात्मक आयन्स होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन उठा था आरपीएससी 2012 में, है ना, ये एल्फा कण की नेचर क्या होती है, किस प्रकार के होते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की क्या ली थी, वहां पर पन्नी ली, और इस पर क्या की, एल्फा कणों की बम्बार्डिंग की। तो अधिकांश तो क्या एल्फा कण क्या हो गए, डायरेक्ट गुजर गए। अधिकांश एल्फा कण क्या हो गए, इसमें से सीधे पास हो गए। लेकिन क्या, लगभग 2000 कणों में से, कितने, 2000 कणों में से कुछ कण क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल पर घूम गए। क्या, कितने पर है, 90 डिग्री एंगल पर घूम गए। लेकिन क्या देखा उसने, 20,000 कणों में से कुछ कण क्या हुए, क्या हुआ, 180 डिग्री पर क्या हो गया, घूम गया। कितने कोण पर घूम गया, 180 डिग्री पर क्या हो गया, रोटेट हो गया। जिससे उसने क्या किया, कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। उसने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली यानी खोखला होता है, जबकि उसके बीच में क्या होता है, सेंटर में धनावेशित और सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक कहते हैं। सूक्ष्मतम भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका नाभिक, ठीक है। क्या होता है ये, नाभिक होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके अनुसार, इसके रदरफोर्ड के अनुसार, तो उसने क्या बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल क्या थे, ये तो भी पॉजिटिव, और नाभिक भी क्या होता है, धनावेशित प्रकृति का होता है। क्या होता है, धनावेशित प्रकृति का होता है। और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसके चारों ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट किस प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना, ग्रहीय गति जिसे हम कहते हैं, प्लेनेट टाइप रोटेशन, यानी ग्रहीय गति करते हैं। किस प्रकार की गति करते हैं, ग्रहीय गति करते हैं। लेकिन इसका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि कुछ क्या है, चीज़ों को ये क्लियर नहीं कर पाया। कौन, रदरफोर्ड। क्या नहीं क्लियर कर पाया, तो मैक्सवेल क्लार्क था, उसने क्या किया था, उसने क्या बताया, उसका एक मॉडल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल था। उसके अनुसार क्या बताया उसने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणस का क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो क्या होता है, एनर्जी में कमी आती है, एनर्जी में हार्स होता है, एनर्जी में कमी आती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इतनी कमी आ जाएगी, इतनी कमी आ जाएगी कि वो मूवमेंट करता करता किसमें समा जाएगा, नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा, समा जाएगा। जिससे क्या है, नाभिक का स्थायित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी इस परमाणु का स्थायित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरी बात, फर्स्ट बात तो ये थी, किसने बताया था, मैक्सवेल क्लार्क ने। सेकंड जो बात है वो क्या है, ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, ये क्या है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए लागू नहीं होता। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम के लिए लागू नहीं होता। इन डेफिशिएंसीज के कारण क्या हो गया कि वहाँ पर एक नया मॉडल आया जिसका नाम था बोहर मॉडल, और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है, जिससे बहुत सारी बातें तो क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी। बहुत सारी बातें क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी थी, तो उस पर हम आगे आगे क्या है, इसकी स्टडी करते रहेंगे। तो इन मॉडल्स के अंदर, या हम कहें कि चाहे लेसन कोई भी हो, चैप्टर कोई भी, यूनिट कोई भी हो, तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप लोगों को स्थिर होकर, आप लोग मेरे साथ में 1 घंटा आप डेली जुड़े रहें। आपको केमिस्ट्री कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन जो आरपीएससी में पहले आए हुए हैं, अब आएंगे, उस सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करवा दिया जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहें। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है,
सेकंड जो अपने पास में वो है बोहर मॉडल। वो क्या है? बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल ने क्या किया? बोहर ने क्या किया? क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। ठीक है, किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स बजाय क्वांटम मैकेनिक्स का क्या लिया उसने? सहारा लिया। और क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर मूवमेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोई परमाणु है, एटम है, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले कहाँ पर गति करते हैं? वृत्ताकार कक्षों में गति करते हैं। वृत्ताकार कक्षों यानी ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना। और उन वृत्ताकार कक्षकों में गति करते हैं जहां पर क्या है? दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तो क्या होता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल यानी फोर्स। और एक क्या होता है? अपकेंद्रीय फोर्स। दोनों क्या हो जाएं? परस्पर बराबर हो जाएं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक में समाने का यानी गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मूवमेंट करते हैं जहां पर क्या है? mv²/r = z²/r क्या करें? क्या हो? बराबर हो। जहां पर बराबर होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये हमें सब पता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन उन स्थानों पर मूवमेंट करते हैं, वृत्ताकार कक्षकों में तभी गति कर पाते हैं जब क्या है? कोणीय संवेग की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग यानी हम कह सकते हैं किसकी वैल्यू? एंगुलर, किसकी? एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्या हो अपने पास में? h/2 के क्या हो? मल्टीपल इंटीग्रेट हो यानी बहुसमाकल हो। क्या हो? बहुसमाकल, या हम कह दें क्या? मल्टीपल इंटीग्रेटेड हो या इंटीगर हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यानी हम क्या लिखेंगे? कोणीय संवेग की वैल्यू यानी mvr की वैल्यू क्या है? nh/2 के बराबर हो तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वृत्ताकार कक्षकों में क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। और n है वो ध्यान रखना, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इस बात का ध्यान रहे। n की वैल्यू क्या होगी फिर? 1 2 3 4 so on। ठीक है, तो कभी भी n क्या होगा? 0 नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद में देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट। वो क्या कहता है? थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या है, ये देखो एटम, ठीक है, ये देखो, अब देखो कि किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्या है उसके? ऑर्बिट हैं, ऊर्जा स्तर हैं, जिन्हें हम शो करते हैं किसके द्वारा? n = 1 2 3 और ये 4। और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं सर k l m और n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है, उच्च से कहाँ से? उच्च ऊर्जा स्तरों से, यानी उच्च ऊर्जा लेवल से कहाँ आता है? निम्न ऊर्जा लेवल में, निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है। तो वो क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। और ये एनर्जी किस रूप में होती है? देखो, निम्न स्तरों में आता है तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। लेकिन जब निम्न से क्या होगा? निम्न से क्या करेगा? उच्च में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो एनर्जी है वो किस रूप में होती है? ये जो एनर्जी होती है, ध्यान रखना, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होती है, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटा। यानी एनर्जी है वो फिक्स होती है। ठीक है, यानी क्वांटीकृत होती है, एनर्जी फिक्स होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा? डेल्टा E = h न्यू के द्वारा। डेल्टा E = h न्यू के द्वारा। यानी दो स्तरों की एनर्जी है E2 - E1 = क्या होता है? h न्यू, यानी क्वांटा के बराबर होती है। तो ये जनरली क्या थे? एजम्पशन थे किसके? बोर मॉडल के। जनरली क्या थे इसके? एजम्पशन है किसके? बोर मॉडल के।